बहुपद क्या है? इस चैप्टर में हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दिया है वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या अर्थात हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो शून्य से लेकर के अनंत तक की जो संख्या होती है, जैसे 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। अब कहता है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे 2x हो गया, चाहे 3x² हो गया, ax प्लस बी हो गया, 2x प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया इत्यादि। अब इसमें बात रहा कि चर राशि क्या है। तो राशि जो होती है वह दो प्रकार का, राशि अर्थात मान, राशि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं अचर राशि और दूसरे को कहते हैं चर राशि, कांस्टेंट वैल्यू, वेरिएबल्स। अब अचर राशि अर्थात गिनती के मान 1 2 3 4 अप टू अनंत, ये आपका अचर मान हो गया। अचर राशि अर्थात जिसका मान हम लोग नहीं जानते हैं, उसका क्लियर मान नहीं होता है, उसको हम लोग किसी समीकरण को या बहुपद को बनाने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको चर राशि कहते हैं। जैसे इसमें ABCD के मान को लिया जाता है अप टू डॉट डॉट, कोई भी ऐसा ABCD या कोई ऐसा सिंबल हम ले सकते हैं जिसके मान को हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं, और ये अचर राशि है। तो यानी राशि अर्थात मान कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक अचर और एक चर। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो चर राशि और अचर राशि से संबंधित जो मान होगा उसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो चर राशि और अचर राशि दोनों को मिला करके जो मान होता है उसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2x हो गया, तो 2x का मतलब देखिए 2 कहाँ का लिए हैं, तो अचर मान का 2 है, और x कहाँ से लिए हैं, चर, और इससे संबंधित जो मान हो गया 2x, इस मान को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 3 प्लस वाई, देखिए यहाँ पर जो मान है ये 3 जो है क्या लिए हैं, अचर का ले लिए, और y इसमें ले लिए। तो बीजीय व्यंजक क्या है था, चर मान और अचर मान, या चर राशि और अचर राशि को दोनों को मिलाकर, या चर राशि अकेले हो या अचर राशि हो, तो ऐसे मान को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब क्या कहता है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का घात, घात मतलब पावर, पावर जो है यहाँ पर घात जो है क्या है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे आपको दे दिया गया है। अब बहुपद को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, तो बहुपद का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का जो वर्गीकरण होता है दो आधार पे किया जाता है। पहला घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरा पद के आधार पर। अब घात के आधार पर हम लोग लेंगे कि उसका घात कितना है। जैसा घात रहेगा उस घात के हिसाब से हम उसके बहुपद को जो है क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। जैसे हम लोग पहले लेते हैं घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद। शून्य घाती बहुपद, ये शून्य घाती बहुपद क्या होता है। अगर मान लीजिए कि अगर किसी बहुपद, ऐसा बहुपद है जिसके चर राशि का घात कितना है, शून्य है। अगर चर राशि का घात शून्य है तो आप जानते हैं कि अगर किसी संख्या का घात अगर शून्य हो जाए तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अर्थात 2 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2। अर्थात अगर हमको केवल अचर मान दिया रहेगा तो वह बहुपद जो है क्या कहलाएगा,
तो शून्य घाती बहुपद कहलाएगा। कोई 7 ले दिए हम लोग, 3 दे दिए, ऐसा अगर कुछ भी अगर हम लोग अचर मान केवल देते हैं तो इसका मतलब कि समझिए कि वो कौन सा बहुपद है, तो शून्य घाती बहुपद है, यानी कि उसमें चर राशि का मान घात जो है उसका शून्य है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर 10 लिख दिए हैं, तो 10 का घात हम लोग क्या लिखेंगे, तो 10 का घात जो है हम लोग अगर बहुपद में ले तो 10 एक बहुपद है जिसका घात कितना लिया जाएगा, तो शून्य लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर हम वेरिएबल्स ले लेते हैं तो उसका पावर हम लोग क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, जिसका मान कितने के बराबर होगा, 10, यानी कि यह एक शून्य घाती बहुपद है। अब चलिए दूसरा लेते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, अब रैखिक बहुपद क्या है, तो वैसा इसको मोनोमियल कहा जाता है। रैखिक बहुपद में इसका घात 1 होता है, यानी ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए 2x लिख दिए, तो यहाँ पर x का घात कितना है, तो 1 है। 3y + 4 लिख दिए, तो यहाँ पर y का घात कितना है, तो 1 है। तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहा जाता है। अर्थात वैसा बहुपद जिसके चर राशि का घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर नोट याद रखने वाली बात है कि रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है। रैखिक बहुपद का मानक रूप ax + b होता है, जहां a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा a और b अचर राशि है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अचर राशि है। यहाँ पर शून्य से भी लिया जाता है। और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए कि a के जगह पे अगर 2 ले लेते हैं तो 2x आप प्लस यहाँ पर 3 ले लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये घात, ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं, द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसके चर राशि का घात अधिकतम 2 हो। जैसे मान लीजिए कि 2x², यहाँ पर घात कितना है, 2 है। 3x² + 5x + 2, यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, तो 2 है। तो ऐसे बहुपद को क्या कहा जाएगा, तो द्विघाती बहुपद कहा जाएगा। अब इसका मानक रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप बराबर, ये नोट जो है, ये मानक रूप जो है याद कर लीजिएगा। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c होता है, जहां a का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, साथ ही a b c क्या है, तो ये अचर मान है, अचर मान है। अब चलते हैं, ये द्विघात बहुपद हो गया, इसका जो है घात अधिक से अधिक 2 होता है। इसी तरह से आप बना सकते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद का मतलब हो गया कि इसका अधिक से अधिक पावर जो है कितना होगा, 3 होगा। जैसे देखिए यहाँ पे शून्य घाती बहुपद, अधिक से अधिक घात 0 होगा। रैखिक बहुपद यानी कि घात 1 होगा। द्विघात बहुपद तब घात इसका 2 होगा। त्रिघात बहुपद इसका घात 3 होगा। इसका मानक रूप हम लोग ऐसे लिखते हैं, ax³ त्रिघात हो गया + bx² + cx + d। यहाँ पर इसका घात जो है कितना है, अधिक से अधिक 3 है, इसलिए इस रूप में लिखा जाने वाला बहुपद त्रिघात बहुपद होगा। यानी कि यहाँ पर a का मान जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और a b c d ये जो है अचर मान है। a b c और d जो है ये कैसे मान है, तो अचर मान है। अब अचर राशि है, अचर मान है, आप ले सकते हैं इसको। अब जैसे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं क्या चीज़, x³ तो x³ केवल एक पद में जो है ये त्रिघात बहुपद है। या हम लोग लिख देते हैं 3y³ + 4x।
अब यहाँ पर देखिए दो चर राशि है, यहाँ पर अधिकतम घात कितना है इसका 3 है, तो इसको जो है क्या कहेंगे, तो त्रिघात बहुपद हम कहेंगे। अब चलते हैं फिर अब एन घात वाले बहुपद का हम रूप देखते हैं कि ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन अप टू ए वन एक्स प्लस ए जीरो, इस तरह का हमारा जो है एन घात वाले बहुपद का रूप होता है। अर्थात एन घात वाले बहुपद यानी कि जिस बहुपद का अधिकतम घात एन हो तो उस बहुपद को जो है क्या कहेंगे कि एन घात वाला बहुपद कहते हैं। अगर मान लीजिए कि ए एन माइनस वन ए जीरो, मतलब सबका अगर मान हम जीरो कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो शून्य बन जाएगा। और जब शून्य बन जाएगा तो इसको जो है क्या कहते हैं, तो शून्य बहुपद कहते हैं। कब, शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद जब हो जाएगा तो इसका घात कितना है ये हम लोग नहीं जान सकते हैं। अर्थात शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होता है। शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं होता है। नहीं होता है शून्य घात का बहुपद, शून्य बहुपद का जो है घात परिभाषित नहीं होता है। देखिएगा यहाँ पर एक शून्य घाती बहुपद होता है, यहाँ पर शून्य बहुपद है, यहाँ पर केवल शून्य है। और शून्य घाती में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम 4 लिख दिए तो यहाँ पर एक्स टू द पावर हमारा जो है 0 ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर केवल 0 है ही है। अर्थात हम एन घात वाले बहुपद में ए एन माइनस वन ए वन सबका जो है हम मान क्या ले लिए हैं, 0। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, जिसको हम लोग शून्य बहुपद के नाम से जानते हैं। ये शून्य बहुपद हुआ। अब चलते हैं बहुपद का जो है दूसरा वर्गीकरण में हम लोग लिए थे कि पहले तो लिए थे घात के आधार पर, अब लेते हैं पद के आधार पर बहुपद। पद के आधार पर बहुपद। अब पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है, तो उसी तरह से अब ले लेते हैं पद के आधार पर। तो एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद यानी कि वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे x हो गया, 2y हो गया, ये एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, 3x हो गया, ये भी एक क्या है, बहुपद है। y टू द पावर 100, ये इसमें भी कितने पद हैं, एक पद है। तो इस पद बहुपद को क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। 2 नंबर देखिए द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, यहाँ इसमें 2 पद रहेंगे, जैसे 2x प्लस 3 हो गया, x प्लस वाई हो गया, 3y प्लस जेड हो गया। इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है। तो जिसमें 2 पद रहेंगे उसको द्विपदी, त्रिपदी बहुपद। उसी तरह से आप बना सकते हैं कि जिस बहुपद में पदों की संख्या 3 हो तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं, जैसे ax² प्लस bx प्लस c। देखिए इसमें कितने पद हैं, तो 3 पद है, इसलिए त्रिपदी बहुपद हो गया। चाहे x प्लस वाई प्लस जेड हो गया तो इसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे, क्योंकि इसमें पदों की संख्या 3 है। इसी तरह से 4 पदी 5 पदी बहुपद आप बना सकते हैं। अर्थात बहुपद का जो है वर्गीकरण 2 आधार पर होता है, एक घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। घात के आधार पर एक शून्य घाती बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। अब ऐसे एन घात बहुपद, उसमें भी अनंत बहुपदों को हम लोग ले सकते हैं। इसमें अगर पद के भी आधार पर लेंगे तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, पंचम पदी, षष्ठपदी, आप जितना लेना चाहते हैं उतना आप ले सकते हैं। अब रही बात कि बहुपद किस स्थिति में नहीं होगा, तो याद रहिए कि हम लोग परिभाषा में क्या लिखे हैं कि जिस बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या हो। अर्थात जब पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो उसे बहुपद नहीं कहेंगे। अर्थात बहुपद न होने की स्थिति कैसे होती है, बहुपद न होने की स्थिति ये क्या होती है। अगर मान लीजिए कि वैसा कोई बहुपद है जिसका चर राशि का घात अगर भिन्न आ गया, तो ये तो पूर्ण संख्या तो नहीं है,
तो जब पूर्ण संख्या नहीं होगा तो यह बहुपद नहीं है। उसके बाद अगर पावर भिन्न नहीं है, अगर पावर ऋणात्मक हो गया, जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई लिखे हैं हम, और यहाँ पर y का पावर हम -1 या -2 अप टू माइनस में लिख देते हैं, तो क्या यह एक पूर्ण संख्या है? तो नहीं है। जब पूर्ण संख्या नहीं है तो इसको भी हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी चर राशि का घात जो है दशमलव में आ गया, तो इसको भी बदलेंगे तो ये भिन्न रूप में हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग जो है बहुपद नहीं कहेंगे। कब? जब इसका घात जो है दशमलव में आ जाएगा, अर्थात ये पूर्ण संख्या तो नहीं है। तो जब पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा। इसके साथ अगर मान लीजिए कि x प्लस 1/x लिखा गया है, तो यहाँ पर x जो है हर के रूप में है, इसको अगर हम सही करेंगे तो x प्लस x टू द पावर -1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में ये पावर जो है पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। अर्थात बहुपद न होने के लिए यानी कि कैसे हम लोग देखेंगे, अगर किसी चर राशि का घात भिन्न हो, चर राशि का घात एक पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, चर राशि का घात जो है एक दशमलव वाला संख्या हो, या चर राशि जो है भिन्न हर के रूप में हो, तो ऐसे स्थिति में हम उसे बहुपद नहीं कहेंगे।